Assalamu alaikum, welcome back. Another module number 2. In this module we will learn how to optimize your profile. अभी आप समझ रहे होंगे कि ऑप्टिमाइज़ क्या चीज़ होती है। आप अपनी प्रोफाइल को जो ना ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लगाना होता है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ऑप्टिमाइज़ क्या चीज़ होती है? आपने खुद को इन्हेंस करना होता है, लोग आपको क्यों फॉलो करें। अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी प्रोफाइल को विजिट करता हूँ इंस्टाग्राम की, अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करें तो मुझे इससे फील होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर थाट्स, मेरे माइंड में एक क्लिक होना चाहिए कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं या आप बेस्ट है जो कि मैं आपको फॉलो करूं। ठीक है, मैं मजबूर हो जाऊं कि मैं आपको फॉलो कर लूं। तो अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला आप ये कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, तो आपने फ़र्स्ट इंप्रेशन यहाँ से ही देना होता है कि आपकी जो प्रोफाइल वो ऑप्टिमाइज्ड है, प्रोफेशनल आपकी जो प्रोफाइल है। ठीक है, और आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलना है ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ जाए। सबसे पहला जो आपने काम करना है, अपनी यूज़र नेम को ऑप्टिमाइज़ करना है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने नेम बना लिया, आप अपनी जो है ना वो सोशल मीडिया वर्किंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं या आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, तो क्यों लोग आपको सर्च करें? अगर सर्च करें तो क्या उनकी सर्च हिस्ट्री में आप आ रहे हैं? क्या अगर मैं आपको सर्च करता हूं तो क्या आप मेरी सर्च हिस्ट्री में आ जाते हैं? तो यही चीज़ आपने करनी कि अपनी यूज़र नेम को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, इस तरीके से आपने चूज़ करना है कि हर बंदा जो कि आपको सर्च करना चाहता है उसको आराम से मिल जाए। अगर उसने आपको सर्च कर लिया, आप इंस्टाग्राम पर उनको मिल गए, तो आपकी प्रोफाइल में ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा ये समझे कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आपने खुद को प्रेजेंट करना होता है। अगर आपकी कोई कंपनी है, आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की जो प्रोफाइल है आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। वो इस तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने ऑप्टिमाइज़ करना होता है कम्प्लीटली। हम यहाँ पे 6 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे कि किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को अपने ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू ऑप्टिमाइज़ योर यूज़र नेम। यूज़र नेम किस तरीके से आपने ऑप्टिमाइज़ करना होता है, इससे पहले जो मेन 2 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने यहाँ पे समझनी होती है। सबसे पहले आप अपनी नीश सेलेक्ट करें कि आप किस नीश में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी अगर आपका कोई ब्रांड है तो ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग ही या जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना यूज़र नेम जो है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मैं दूसरी प्रोफाइल से जाता हूँ, दिस इज़ माय ओन प्रोफाइल, तो हम यहाँ से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ असलम खान, कैन सी आई एम ऑन टॉप। अगर कोई ऐसे नहीं सर्च करता, सिर्फ बिजनेस सर्वाइवल ही सर्च करता है ना, तो भी मेरी प्रोफाइल उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आई थिंक हमने प्रोफाइल में जाना था, जी बिज़नेस सर्वाइवल ही मैंने सर्च किया हुआ है। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है। ठीक है, बाकी लोगों ने भी किया हुआ, उनका भी शो हो रहा है, लेकिन मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्यों? अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ BR भी कर देना तो भी मेरा नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो किस तरीके से ये चीज़ आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है कि लोग अगर आपको सर्च करें तो आपका नाम जो है वहाँ पे आ जाना चाहिए, आप आसानी से लोगों को मिल जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नीश, आप किस नीश में जाना चाहते हैं, नीश पहले सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं वो भी आगे चल के जब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 3rd या 4th पॉइंट है आई थिंक, तो वो उस पॉइंट पर हम समझेंगे कि आपने किस तरीके से, आई थिंक मॉड्यूल नंबर 3 में है कि आपने अपनी नीश जो है वो किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। आप उसको भी देख लीजिए, उसके बाद अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम करिएगा ताकि आपकी नीश का भी आपको पता चल जाए कि नीश तरीके से सेलेक्ट किस तरीके से करता है। आपको किस तरीके से पता चलना है कि नीश किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो नीश फॉर एग्जाम्पल मेरी नीश एफिलिएट मार्केटिंग है एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं सब चीज़ें करता हूँ। ठीक है, तो मेरी नीश क्लियर है और मैं वर्किंग कर रहा हूँ बिजनेस सॉइल पे, जो कि दोनों चीज़ें हम उसमें करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा जो नीश एंड जो मेरी कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ वो बिजनेस सॉइल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना जो है वो सारी चीज़ें चूज़ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी फॉर एग्जांपल आपका कोई भी यूज़र नेम है तो आपने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मैं स्मार्टफोन से ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि A to Z सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। हम बड़ी PC पे भी कर सकते थे, बड़ी स्क्रीन पे, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से आपको शो होती, लेकिन ये है कि उसमें आपको चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि वहाँ पे फीचर्स काफ़ी डिफरेंट है। और 98% लोग जब स्मार्टफोन यूज़ करके इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, तो आई डिसाइडेड कि हमें जो है ना स्मार्टफोन का यूज़ करके, मोबाइल ऐप का यूज़ करके, इंस्टाग्राम का यूज़ करके तो हमने वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो आपने फोकस करना है, जो चीज़ें मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वैसे ही आपने करते जानी है। तो एडिट प्रोफाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम का ऑप्शन आपको यहाँ पे 2nd नंबर पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना यूज़र नेम जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने क्या 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका जो ब्रांड, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका, एंड आपका जो नेम है वो उसको मिला के आपने करना है। फॉर एग्जांपल आपका नेम अली है। ठीक है, अली, आप आके कुछ भी डाल सकते हैं, BR डाल सकते हैं, ट्रेडर डाल सकते हैं, कुछ भी जो कि आपकी नीश से रिलेटेड, आपके ब्रांड से रिलेटेड जो है ना वो रिलेट करता हो। फॉर एग्जांपल आपका नाम इकरा है। ठीक है,
इकरा BR कर सकते हैं, आप कुछ और करना चाहें, जो भी आपके माइंड में चीज़ आ रही हो। और यहाँ पे चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको बता रहा होगा कि ये नेम अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डालेंगे तो वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। लेकिन एक नंबर्स ना डाला करें, अपना नाम जो है उसको बड़ा कर दिया करें, ठीक है। जैसे इकरा के साथ आगे जो भी नेम आता है तो वो डाल के तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स डालने से आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव दिखती है या अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो अपने नंबर्स नहीं डालें, नंबर आप डाल सकते हैं तो 1-2 नंबर डाल दें। तो ये है कि आपको सबको बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी प्रोफाइल की यूज़र नेम के अंदर नंबर्स भी डाले हुए हैं, तो वो चीज़ उसी तरीके से लोग सर्च करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपना प्रोफाइल जो है ना वो यूज़र नेम आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है, हमारी प्रोफाइल नेम, ठीक है। प्रोफाइल नेम काफ़ी रिलेट करता है। प्रोफाइल नेम आपने किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, आपको भी डिफ़ाइन करें आपका जो प्रोफाइल नेम है, और उसके साथ साथ आपकी नीस को भी। एंड यूज़र नेम प्रोफाइल नेम जो है ना वो दोनों चीज़ आपने ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने अभी ऊपर जब मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने जब ऊपर बिजनेस सॉयल सर्च किया तो वहाँ पे जो है मेरा नेम भी आपको आ गया था। मैं अगेन ये जो चीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ बिजनेस सॉयल पे, दूसरी प्रोफाइल में ओपन कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च किया बिजनेस सॉयल, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेम आ गया, ठीक है। मैंने तो असलम खान BR किया हुआ है अपना यूज़र नेम, लेकिन जो मेन चीज़ है ना मैंने यहाँ पे की हुई है बिज़नेस सर्वाइवल, जो कि मैंने अपने नेम जो प्रोफाइल नेम है वहाँ पे मैंने बिज़नेस सर्वाइवल ऐड किया हुआ है। तो कोई भी बंदा यहाँ पे अगर सर्च करता है तो मेरा नेम असलम भी सर्च करेगा तब भी आ जाना है, अगर बिज़नेस सर्वाइवल सर्च करता है तब भी मेरा यूज़र नेम जो प्रोफाइल नेम है वहाँ पे आ जाता है, मतलब मैं सर्च हिस्ट्री में आ जाता हूँ। तो उसके लिए आपने अपना जो नेम है जो प्रोफाइल नेम आपने उसके अकॉर्डिंग ही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने असलम बिज़नेस सर्वाइवल कर दिया है, जो कि काफ़ी जो है ना वो नॉर्मल भी है और अच्छा भी लुक दे रहा है, और उसमें कोई मतलब अगर कोई सर्च करता है तो आराम से मैं उसको मिल जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस तरीके से करनी है, आपकी जो नीस है वो भी डिफाइन हो, और उसके साथ साथ आप नीस से रिलेटेड आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस सॉइल ना लगाना चाहें, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, जो भी आप करने। अगर आप सिंगर हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीस है उसके अकॉर्डिंग ही आपने करनी है। अगर आप सिंगर हैं, अगर आप डांसर हैं, अगर आप कोच हैं, अगर आप जो भी काम आप करते हैं, अगर आपको क्या जो भी चीज़ आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना जो प्रोफाइल नेम सर्च करना है। अगर कोई बंदा आपको सर्च करता है उससे रिलेटेड, आपकी नीस से रिलेटेड कोई भी चीज़, अगर अफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस सॉइल, कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है तो आपको, अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई बंदा ये चीज़ सर्च करे मैं उसको मिल जाऊँ, तो अपने यूज़र नेम और आपका जो प्रोफाइल नेम है आपने वही चीज़ वहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, ताकि आपको आप सर्च हिस्ट्री में आ जाए। और दूसरा, आपकी जो प्रोफाइल बंदा कोई विजिट करता है तो वो चीज़ रिलेट होनी चाहिए आपकी चीज़ से। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अभी हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि ऑप्टिमाइज़ योर बायो। आपने बायो किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करनी होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो कि मैं 20 नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोफाइल के ऊपर जाके इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि कोई बंदा आपको क्यों फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मैं आपकी प्रोफाइल को विजिट करता हूं तो मैं क्यों फॉलो करूंगा, उसके लिए आपको रीजंस देने पड़ेंगे। क्या रीजंस देने पड़ेंगे? आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एक्सपर्टीज़, मतलब आप किन किन चीज़ों में अच्छे हैं, ठीक है। आप जो CTA मतलब कॉल टू एक्शन आपने वहाँ पे देना ताकि तो कोई बंदा आराम से आपके साथ कांटेक्ट कर ले। तो ये 3-4 पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। लेकिन आगे चल के जो हम मेन प्रोफाइल के ऊपर समझते हैं कि ये चीज़ें आपने किस तरीके से करनी है, हम एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो बायो का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की, कोई भी बंदा अगर मेरी प्रोफाइल आके विजिट करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती है। मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, CEO बिजनेस सर्वाइवल हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ, सेल्स मेंटोर भी हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सबसे पहले आपने ये समझना है कि आपकी नीड्स क्या है, जो कि मॉड्यूल नंबर 3 में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज़, मतलब आप किन किन चीज़ों में अच्छे हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या दे सकते हैं, ठीक है, मतलब उनकी क्या किस चीज़ में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, इसको कट करके मैंने चीज़ एक्स्ट्रा की हुई, इसको मैं बाद में चेंज करके यहाँ पे ये डाल दूँगा, आई एम हेल्पिंग पीपल्स टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ डाल सकते हैं, अपने अपने हिसाब से डालना है। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। सारे लोग अगर एक ही चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ सही से काम नहीं करती। आपने यहाँ से सिर्फ आइडिया लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने जाके वहाँ पे वो चीज़ करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी चीज़ कर सकते हैं, आप जो प्रोफाइल किसी की भी विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी को भी सर्च कर लेते हैं। अब मैंने आपको कहा था ना यूज़र नेम और वो सब चीज़ आपने किस तरीके से करनी है। अब देखो मैंने यहाँ पे लोगो आइडियाज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिज़ाइन का कुछ सर्च ही नहीं किया और लोगो का कुछ सर्च ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रोफाइल नेम के अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ है, डिज़ाइन का ऑप्शन, और यहाँ पे ये चीज़ इनको ऑटोमेटिकली मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आई थिंक ये कोई मीम प्रोफाइल ही है, ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। हमने डिज़ाइन का सर्च किया, ये ऑटोमेटिकली इनका ये प्रोफाइल जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे जो अपनी प्रोफाइल है, जो बायो है, वो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ की हुई ग्राफिक डिज़ाइनर ग्रुप, ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं इसलिए अपने यहाँ पे उन्होंने नीस दी हुई है, ठीक है। स्किल्स एंड बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स नीड लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी। तो ये सारी चीज़ें
अगर आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी कराना चाहते हैं, आप अपना प्रोफाइल जो है ना वो बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो क्या चीज़ है ये, क्या खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने यही चीज़ करनी है, आपने अपना जो प्रोफाइल है उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है कि लोगों को पता चले कि आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं एक्चुअली में, उसके बाद ही वो आपको फॉलो करेंगे। अगर किसी को भी अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करानी तो इस बंदे को वो लाजमी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल को सही से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, बायो उन्होंने सही से अपनी बनाई हुई है। तो अपने बायो के अंदर काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें लिमिट है, तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के अपनी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल पिक्चर, जिसके अंदर आपको किन किन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, ये भी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी पिक्चर जो है वो क्लीन होनी चाहिए, आपकी क्लॉथ्स, आपके फेस क्लीन होना चाहिए, एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन होना चाहिए, एंड आपकी फेस पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हंसते रहें ऐसे और एकदम अजीब फोटो, वैसा नहीं होना चाहिए। और आपका बैकग्राउंड जो ब्यूटीफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंड ड्रेसिंग आपकी वेल होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको किसी ग्रुप के साथ फ़ोटो नहीं ओपन, मतलब अगर आपने किसी फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो ली हुई है और वही आपने जो है अगर प्रोफाइल में लगाया हुआ है, तो किसी को पता ही नहीं कि आप कौन हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे साथ 3-4 और लोगों की जो है वो प्रोफाइल लगी होती है या फ़ोटो लगी होती है, जो कि मैंने ग्रुप, हम फ्रेंड्स के साथ पिक्चर लेते हैं ना, ग्रुप पिक्चर 3-4 लोग मिलके, तो वो आपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के अंदर अपलोड नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने जो मैंने चीज़ों को बताई थी, आपकी फेस पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप टी-शर्ट में रह सकते हैं, कैजुअल रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी क्लीन होनी चाहिए, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बिजनेस प्रोफाइल है तो आपको अच्छे तरीके से इसको मेनटेन करना पड़ेगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ताकि बंदा कोई आपकी प्रोफाइल को विजिट करे और आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देख के उसको सही लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको सर्च करता है ना, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अहमद, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी जो है यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर को आपने इस तरीके से आप देखना, यहाँ पे इस बंदे की पिक्चर से शो हो रही है, बाकी उन दोनों की पिक्चर ही नहीं शो हो रही, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेरी पिक्चर को सर्च करेंगे, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं आसम खान जी, तो मेरी इनफैक्ट फेस शो हो रहा है, इनका भी फेस शो हो रहा है, तो आपका फेस जो है ना वो शो होना चाहिए। आपके यहाँ से ही लोग जो है ना आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर को भी देखते हैं, अगर उनको अट्रैक्टिव लगती है देनी जो है वो आगे उसको क्लिक करते हैं। और उसके साथ साथ अपने हाइलाइट्स को किस तरीके से चेक करना है एंड इसको एडिट करना है, वो भी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप कोई भी स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू हाइलाइट्स, ठीक है। तो आपने हाइलाइट्स कर देनी है, अपनी हाइलाइट्स आपने इस तरीके से जो है वो बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अब हाइलाइट्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आप सक्सेस स्टोरीज़, जो आपकी टीम की सक्सेस स्टोरीज़ है, आपकी खुद की स्टोरीज़ हैं, वो आप डाल सकते हैं। आपके बारे में आप क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, कौन कौन सी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। वीडियोज़ के ज़रिए आप अपनी जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ करके आप पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं, जो प्रोफाइल होती है वो भी आप बना के तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अबाउट योर बिज़नेस, आप कौन कौन सा बिज़नेस करते हैं, थोड़ा सा फ़नी, मतलब ज़्यादा फ़नी नहीं कि आपने 3-4 चीज़ें जो है ना वो हाइलाइट्स लगाई हुई, सारा फ़नी किया हुआ है। 3-4 चीज़ें जो कि आपकी बिज़नेस से रिलेट भी करती हों, और ये इसलिए कि लोग फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरी प्रोफाइल को विजिट किया तो वो जो अगर हाइलाइट्स को देखता रहे, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हाइलाइट्स को देखे, ठीक है। तो उसमें कुछ फ़नी होगा तो वो मेरी प्रोफाइल को जो है ना वो स्किप नहीं करेगा, उसी पे रहेगा, वो सारी चीज़ें देखता रहेगा, ठीक है। एंड आपने कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं, उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो अपनी लाजमी हाइलाइट्स के अंदर ऐड करना है। एंड एंड में आता है CTA, जो कि आपने CTA किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। CTA का फुल फॉर्म कॉल टू एक्शन होता है, आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो भी आपने यहाँ पे समझना है, ठीक है। CTA के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे एंड में अपना नंबर दे सकते हैं, इफ़ यू वांट वर्क विथ मी कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ अगर कोई बंदा यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता है, मैं किसी और प्रोफाइल से जो है विजिट कर लेता हूँ, मेरी अपनी प्रोफाइल जी, तो अगर किसी ने मेरी प्रोफाइल को विजिट किया है जी, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फॉलो एंड बाकी चीज़ आ रही है, लेकिन कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और वो वैसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से चाहते हैं कि लोग डायरेक्टली आपके साथ आके कॉन्टैक्ट कर लें, अगर वो यहाँ पे क्लिक करते हैं और व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी ऐड करना है। अच्छा, ये भी हम समझ लेते हैं कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि इसको किस तरीके से करना है, ये भी चीज़ हम अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको एडिट किस तरीके से करते हैं। तो एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, अगर आप बायो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो एंड में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, वांट टू वर्क विद मी कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। नंबर ना दे तो नीचे आप कह सकते हैं कि नीचे क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट्स, तो वहाँ पे भी जो है वो चीज़ उनको मिल जाती है। एंड उसके साथ अब ये जो कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपने किस तरीके से एडिट करना है, किस तरीके से आपने ये चीज़ बनानी है। तो आप जैसे एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट ऑप्शंस, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है।
और अपना ईमेल यहाँ पे ऐड कर देना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं तो आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। एंड उसके साथ साथ वीडियो कॉलिंग आप ऐड करना चाहें इंस्टाग्राम पे तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फीचर ऑन करना होता है, तो कोई बंदा आपको इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकता है, लेकिन जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो ईमेल एंड व्हाट्सएप ही यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनल में किसी को भी मैसेज नहीं करता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है। इसको भी मैं इस वीडियो के बाद ऑफ कर दूँगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट पे किसी को भी रिप्लाई नहीं दे पाता, मैं वो मैसेजेस देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आपने सिर्फ व्हाट्सएप वाला एंड ईमेल वाला अपने ऑप्शन ऑन रखना है, और ईमेल आप वही यूज़ करें जो कि आप जो है ना बिज़नेस के लिए यूज़ करें। और आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरीके से वो चीज़ चूज़ करनी है। आपने ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो हमारा ईमेल मार्केटिंग का कोर्स, आपको उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ईमेल से रिलेटेड पता चल जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि इस PDF के अंदर नहीं है, एक सेकेंड जी, इस PDF के अंदर नहीं है, लेकिन हम अगेन जो है ना वो चीज़ समझ लेते हैं कि आपने कैटेगरी किस तरीके से ऐड करनी है। कैटेगरी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने अपनी कैटेगरी क्या की हुई है, एंटरप्रेन्योर। तो आपने यहाँ पे जाके एडिट प्रोफाइल में जाके अगर आप नीचे जाएंगे तो आपने कैटेगरी पे क्लिक करना है, और आपने जो भी डिजिटल क्रिएटर, एजुकेशनल, एंटरप्रेन्योर, जो भी है, एडिटर हैं, राइटर हैं, आप जो भी काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। आपने वीडियो क्रिएटर हैं, जो भी आपका काम है, फोटोग्राफर हैं, आप जो भी काम करते हैं वो आपने यहाँ पे कैटेगरी को चूज़ करके और उसको डन कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो कैटेगरी है वो चूज़ की हुई है, एंटरप्रेन्योर, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर भी सर्च करता है तो भी मेरी प्रोफाइल जो है ना उनको सजेशन में आ जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने ये समझा कि अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। कोई भी बंदा अगर आपकी प्रोफाइल को विजिट करने के बाद आपको फॉलो नहीं कर रहा तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, आगे जितने भी हमारे लेवल्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ें समझनी है। तो स्टे ऑन। आप, मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से सीख के अच्छे से इधर यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि आप इस कोर्स को एक बार कंप्लीट देख लें। उसके बाद क्या करना है, आपने ये वीडियो देखी, इसको अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट वीडियो पे गए, फिर नेक्स्ट वीडियो पे गए, इस तरीके से एक वीडियो देखते जाएँ, उसको अप्लाई करते जाएँ। लेकिन एक पहला कोर्स समझने के लिए इस पूरी कोर्स को एक बार पूरा देख लें, पूरा एंड तक, कोई चीज़ ना करें, सिर्फ देखते जाएँ और नोटबुक पर नोट करते जाएँ। फिर उसके बाद हर एक वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को देखें, उसको जाके इंस्टाग्राम पर अप्लाई करें, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, फिर नीच सेलेक्ट करें, वो सब चीज़ें करें। उसके बाद जो है ना अपनी सेकंड वीडियो पे जाना है, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करके और सारी चीज़ें उसको यूज़ करें। जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ आप आज वीडियो देख रहे हैं और एक महीने के बाद जाके वो चीज़ आप खुद जाके अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, आपको खुद समझ नहीं आएगी। और वीडियो देखने से आपको सिर्फ 30% समझ आया होगा। अब ये जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी, आपको सिर्फ 30% चीज़ समझ आई होगी। अगर आप बाकी 100% समझना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाएँ, ओपन करें, उसको खुद ये सारी चीज़ें करें, देन इंशाल्लाह आपको 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल।